ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल। क्या टॉप टैक्स पेयर 100 है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो हिस्सा नहीं पहुंचता। प्रभु सूरत का नहीं कहते, जितना हो सकता है लूटो, पैसा इकट्ठा करो तो रेस्ट हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का सवाल भी कुछ अजीब है और जवाब भी यकीनन अजीब होगा। मेरे जहन में एक क्वेश्चन जो बहुत दिनों से घूम फिर रहा है वो है इंडिया में होने वाली एक बिग प्री वेडिंग सेरेमनी जो बहुत दिन जारी रही और पूरी दुनिया से वहाँ बिजनेस कम्युनिटी, एक्टर्स, डॉक्टर्स और इम्पॉर्टेंट पर्सन आए जो अमीश अमानी साहब के बेटे की थी। और उसके ऊपर जावेद चौधरी साहब का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम मुझे मेरे ही आज के गेस्ट ने भेजा और उन्होंने कहा ये चेक कीजिए, जिसमें कुछ लाइनें अभी आपके साथ आगे चल के बताएंगे आपको, लेकिन पहले इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं इलियास मजीद शेख साहब, जिनके मैंने कहा पहले ही इंट्रोडक्शन में मैंने कहा कि बातें भी अजीब होंगी और सवाल भी अजीब तो जवाब भी बड़े अजीब। अजीब क्या होंगे, बहुत खरे खरे होंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। ये इंडिया में इतनी बड़ी प्री वेडिंग सेरेमनी हो रही है, क्या पाकिस्तान में भी बिजनेस कम्युनिटी को ऐसे मौके मिल सकते हैं कि वो प्री वेडिंग सेरेमनीज अपने बच्चों की करें? और इंडियन गवर्नमेंट ने जिस तरह उन्हें सपोर्ट किया, ऐसे पाकिस्तान गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट कर रही है और वो पूरी दुनिया से बिजनेस कम्युनिटी को बुला के उन्होंने इंडिया दिखा दिया, इंडिया के हालात दिखा दिए, इंडिया की मौशियत दिखा दी कि आओ यहाँ पे इन्वेस्ट करो, देखो यहाँ पे कितना पैसा, यहाँ के बिजनेसमैन कितने खुशहाल हैं। ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल। क्यों सर? एक्चुअली हमने बिजनेसमैन को हमेशा विलन के तौर पर पेश किया, हमने कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया, हमने कभी उसके मुतालिक अच्छा नहीं सोचा। जगह जगह रुकावटें खड़ी की जाती हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है, मैं जैसे कहता हूँ कि हमारा माशाल्लाह फेलों में फर्स्ट है। अगर हम 200 मुल्कों को देखें ना तो सबसे आखिरी नंबर शायद इसका हो कि जो इतना भी ये हमारी ब्यूरोक्रेसी को नहीं पता कि बिजनेस कम्युनिटी होगी तो मुल्क में मिलें लगेंगी, जब मिलें लगेगी, फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो ऑटोमेटिक बेरोज़गारी ख़त्म होगी। जब बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो क्राइम की रेशो कम होगी, और जब बिजनेस इस तरह अच्छी तरह फैलेगा, खुलेगा, तो फिर रेवेन्यू इकट्ठा होगा और रेवेन्यू से आपको तनख्वाही मिलती है। यहाँ चूँकि मैं माफ़ी चाहूँगा, इन कभी इसके बारे कहा नहीं, कभी ना कभी गवर्नमेंट ने, ना कभी ब्यूरोक्रेसी ने, कभी ना कभी हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, ना कभी हमारी अदलिया ने कि सोचा है कि हम इस जो एक हिस्सा है, हम हमेशा कहते हैं 4 पिलर 4 पिलर 4 पिलर, पहला जी गवर्नमेंट है, दूसरा जी अदलिया है, तीसरा इस्टेब्लिशमेंट, चौथा मीडिया, और फिर बिजनेस कम्युनिटी जिसके ऊपर तमाम खर्चे गवर्नमेंट करती है। कहाँ से खड़ी है, स्टेट खड़ी है, उसको कभी आपने पूछा ही नहीं, कभी आपने सोचा ही नहीं, कभी बिजनेसमैन को बुला के अवार्ड नहीं दिए, चूँकि हमेशा नफरत और अच्छी मोहब्बत कह लें ऊपर से शुरू होती है। क्या अभी सदारती वार्ड में देख रहा था, क्या टॉप टैक्स पेयर 100 हैं, हम उनको कैसे देते हैं? 25 करोड़ आबादी में अगर टॉप टैक्स पेयर 100 बंदा है, उन्होंने आपने कार्ड दे दिया, कभी उसको कोई सहूलत या कभी उसको प्रोटोकॉल दिया गया? हकदार वो हैं। ये गाड़ियां आगे पीछे लगे घूमना ना, ये हकदार नहीं है। ये अब देखें कि हम इस वक्त उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां इस वक्त यस या नो है। हम इसको माशी सूरत देख लें, बहुत पीछे चले गए। वजह क्या हुई है कि यहाँ बिजनेसमैन अपने आप को हाईलाइट करना ही नहीं चाहता, वो कहता खामोशी से करो। हाँ, ये बात जावेद चौधरी ने भी कही, खामोशी से करो। उसकी वजह है कि आपको देखें, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मैं 6 माह कुछ मीटर लगवाने थे तो मैंने जानबूझ के कोई पैसे नहीं दिए लैंडमैन को, हालांकि किया ये 6 माह, मुझे पूरा लाहौर जानता है, मेरा एक नाम है। मैंने एसडीओ को भी फ़ोन किया, मैंने एक्सीडेंट को भी फ़ोन किया, और लैंड सुपरिटेंडेंट से फिर मुझे अपनी शिकस्त तस्लीम करना पड़ी। अच्छा। और मैंने उसकी फीस जितनी थी उतनी ही मैंने उसको रिश्वत दी और खुशी खुशी दी। या तुमने मेरा जो 6 माह ज़ाया कर दिया ना, उसका नियम बदल नहीं है, तो मैं कहाँ यहाँ क्यों पैसे लगाऊंगा? अब पूरे कैसे किया आपने?
हमने कैसे पूरे करना होता, हम ये कम है कि बंदा डिस्करेज हो जाता है, आगे नहीं सोचता इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या ये मुल्क के लिए कम नुकसान है? हमने किस बिजनेसमैन को खुश किया आज तक? अच्छा, बात करें अगर हम मलिक रियाज की, दे आर वेरी हैप्पी, वो तो बहुत खुश है अपने मुल्क में, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मेरा जी मलिक रियाज साहब से 2003 से ताल्लुक है, पूरी फैमिली मुझे जानती है, मेरा उनके साथ अच्छा ताल्लुक है। अली रियाज उनका बेटा है, मुझे बड़ा समझता है, उनकी मेहरबानी है, मैं उनसे मिलता गिरता रहता हूँ। एक्चुअली यहाँ हम इस मौजू का बनाना, आपने ज़रा मुझे मौजू चेंज ना करना, चूँकि मैं मलिक रियाज की मिसाल सामने रखता हूँ। मलिक रियाज साहब बड़े 2010 देख लें, पहले 2003-4 में मैंने उनकी सफारी सोसाइटी देखी वहाँ इस्लामा पिंडी में, मुझे बहुत अच्छी लगी, क्या क्लास थी। फिर उनका मैंने सफारी क्लब देखा, क्या क्लास थी। मैं उसका उस वक्त का फ़ैन हो गया मलिक रियाज साहब का। सिस्टम बड़ा अच्छा चल रहा था, चीज़ें हो रही थी। फिर होता यूँ है कि जब अदारे कहते हैं भाई मुझे पैसे दो, तो पैसा कमा रहे हो मुझे भी दे दो, फिर वो उनकी मंथली जब लग जाती है, यानी कि एक एसएचओ से लेके चीफ सेक्रेटरी, आईजी, फिर उसका फेडरल सेक्रेटरी, कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो हिस्सा नहीं पहुंचता। तो ये फिर पैसा वो क्वालिटी कम करके निकाल नहीं, भाई पैसे कहाँ से पूरे करने हैं, हम लोगों से पूरे कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर वो देखो आप खुद उसको कहते हो कि मुझे तो मंथली, वरना क्या जुड़ता है, एक एसएचओ बहुत होता है एक इलाके का, जब आप उसको खुद कहते हो मुझे मंथली मिलनी चाहिए, तो भाई जो मर्जी करें आप, फिर ना पर्चे होते हैं कुछ भी नहीं। हाँ, अगर नहीं मंथली देते तो आपके पास सब कुछ होगा, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी, आप अरेस्ट भी हो जाएंगे, आप दलील भी होंगे, मीडिया ट्रायल भी आपका होगा, ये होगा, ये होता है। अब तो आप लोग खुश हो जाए। नहीं, एक मिनट है, अभी मुझे देखे बात मैं देखे, पूरा उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है, उन्होंने उसका एक हेड है बकायदा, जो तमाम अदारों को ख्याल रखता है, मैं नहीं कहता, ख्याल रखता है, तो आगे, क्योंकि उनको पता है अगर हमने एक बंदे को हाई लेवल 21 ग्रेड को मिस कर दिया, पता नहीं चलना उसने कोई ना कोई ब्रेटर निकाल देने हैं, पता नहीं चलना कोई ना कोई एफर्ट दर्ज होकर अरेस्ट हो जाना है। इसलिए उसको बड़ा अगनाई तरीके से, जैसे मलिक रियाज साहब का हर काम अगनाइज है ना, ये शोभा भी अगनाइज है। अच्छा, मलिक साहब यही होता है, शेख साहब यही होता है कि मलिक साहब कुछ तो दो नंबरी करते होंगे, जो वो डर के इतना नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। मैं राइट नहीं, बात सुने आप, मैं मीटर लगाने हैं, मेरा टैक्स पेयर हूँ, अच्छा टैक्स दे रहा हूँ, तो मुझे मीटर नहीं लग रहे। मैंने एसटीओ को बोला है, उन्होंने कहा जी ये इतने लाख रुपए दे दे, आपका ये काम हो जाएगा। मैंने एक्सटीओ को बोला है, उसको बोला कुछ नहीं होता, छोड़ दें आप। जब आप पैसे देकर, जिसकी वजह से मुल्क इस हालत में पहुंच गया, इसके लिए देखे मैं मलिक रियाज खुश नहीं है, उसकी फैमिली खुश नहीं है। क्यों भाई, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन वो इस वक्त मुंशी बने हुए हैं, मुंशी। वो अगर इन लोगों को पैसे नहीं बचाएंगे जिनको उन्होंने स्वाद डाल दिया हुआ है, तो अरेस्ट हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे। वो तो उनके वो पैसे इकट्ठा, अब उनकी मजबूरी है उन लोगों को देने की जो लोग उसके साथ अटैच हो चुके हैं, अटैच हो चुके हैं। इस वाले से मैं बात करूं, मेरी अली रियाज से पिछले दिनों मैं दुबई में था, तो मैंने उससे बात की, उसने यही मेरे वाली बात की, उनके गले में ढोल पड़ा हुआ तो मैं बजा रहा हूँ। ही इज नॉट हैप्पी, ना मलिक रियाज खुश है ना ये खुश है, क्योंकि आप उसको देखिए, एक तो उसको मैं इस बात पर अप्रिशिएट करूंगा कि यहाँ तो आप एक नक्शा पास करना चाहे एलडीए से, एक छोटे से कमर्शियल प्लाट का एक साल पास नहीं होता, उसने अगर इतनी बड़ी लोगों को रोजगार दिया। देखिए, हर चीज़ में कमजोरियाँ होती हैं, अच्छाइयाँ होती हैं। ये आप बिजली की मिसाल ले लें, अगर आप हाथ डालेंगी, अपने फिंगर डालेंगे तो करंट पड़ेगा, डेथ हो जाएगी। आप स्विच के साथ करेंगे। यही हाल है, ये है कि अगर हमें चाहिए कि ऐसे लोगों को इत्मीनान में रखें, इत्मीनान में लेके ऐसे ना हो कि उसको आपको ब्लैकमेल ना कर सके, उसकी बात सुने, उसको चाहिए कि अप्रिशिएट करके, अब हमारे उससे देखिए उसको नुकसान किसको है मुल्क का। आप जैसे मर्शा ने अगर लिया एमसी बैंक, तो उसने आपसे खुद तो नहीं मांगा, आपने नामिती ली है, अगर उसमें कमी पेशी तो 10-15 में फैसला करें। आप उसको 10 साल बाद 5 साल बाद नैब के दफ्तर बाहर ला के बिठा देते हैं, जलील करते हैं 2 घंटे बिठा के। क्यों? अंदर साहब बेटा, इस जलील करने के बहाने होते हैं ब्यूरोक्रेसी के। मुझे टाइम दिया, मिसाल है, उठा के उसका 2 घंटे इसको बिठाओ, क्यों? जलील करो। उसको पता अंदर कोई काम नहीं कर रहा,
सिगरेट पी रहा होता है, चाय का कप लगा रहा होता बिजनेस कम्युनिटी तो बड़ी इज्जत देने की जगह है। है। यही तो वजह है कि हम, ये तो देखिए ना, आपको पीआईए पता चल गया ना कि जितने असासी हैं, गवर्नमेंट का काम असासी चलाना नहीं है, गवर्नमेंट का काम है सूरतकारी, प्रॉपर सूरतकारी के दे। कहाँ है हम, ये जो मुझे याद है 95-96 में प्रमोशन आया करती थी दुबई की, मुझे आज तक याद है 7,000 की टिकट होती थी, 7,000 रुपये की, 7,000 की टिकट, बीच में वीज़ा, आप आओ दुबई फेस्टिवल के ऊपर। अच्छा, आज वो बंद, जो दुबई है आज कहाँ पहुंच गया। लॉन्ग टर्म देखते हैं ना, लंबे लॉन्ग कुछ टर्म में देखते नहीं, यहाँ ग्रूमिंग ही नहीं है, पता ही नहीं है लॉन्ग टर्म क्या होता है। रात को अब देखिए ना, उस वक्त, आज अभी मैं 2023 का उनका दुबई न्यूज़ से पढ़ रहा था, 752 अरब डॉलर की सब प्रॉपर्टी बिकी है। तो हम क्या कर रहे हैं, 1-1 अरब के लिए जलील हो रहे हैं। 1-1 अरब डॉलर के लिए क्या है, 752 अरब डॉलर की सिर्फ प्रॉपर्टी बिकी है। इतना सा शहर है, लाहौर से छोटा दुबई, यहाँ अभी तक चौथी से 5वीं मंजिल नहीं आप जा सकते। पुराना ज़हन बैठा हुआ है नेशनल बैंक की तरह, ना चलते ना खेलते ना खेलने देते हैं, हमारी सारी ज़रायत ही खत्म हो गई है। अब कहते ही हो गया। मिसाल आपने बहुत जबरदस्त दी है कि पुराना जहन बैठा है नेशनल बैंक की तरह, डेफिनेटली बहुत जबरदस्त बात। अब देखें जी, बात सुने, आप 10 बिजनेसमैन पकड़े टॉप लेवल के, उनको दावत दें, इज्जत दें, क्योंकि टॉप बिजनेसमैन लालची नहीं होता, उसके पास बड़े सोर्सेज होते हैं, उसको हर मुल्क एयरपोर्ट से रिसीव करता है, हर मुल्क उसको वेलकम करता है। बल्कि टॉप बिजनेसमैनों को, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, इनविटेशन लेटर आते हैं कि जनाब गवर्नमेंट की तरफ से उनकी, कि जनाब आप आएँ, हम आपके साथ मुलाकात करना चाहते हैं। सिंपल। मुझे पिछले दिनों दुबई जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ जो कंपनी थी शेख मोहम्मद की, उसका जो एमडी था डॉक्टर मनीर, और मेरा दोस्त था मिलने वाला, वो कहने लगा जी आज आपका खाना है। मैं कहाँ जी, वो प्रिंस साहब, प्रिंस हैं, शेख मोहम्मद के बेटे हैं, उनके घर पे आपका खाना रखा। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। मैं वहाँ गया हूँ, मुझे 20 एक लोग नज़र आए हैं, 20 लोग टॉप बिजनेसमैन थे, मैं तो नहीं था। उसमें से ऑस्ट्रेलिया का बिजनेसमैन बैठा हुआ है, वहाँ चाइना के लोग बैठे हुए हैं, अमेरिकन बैठे हुए हैं, यूरोप के लोग बैठे हुए हैं, सब गोरे बैठे हुए हैं, बिजनेस कम्युनिटी, उनके साथ गपशप हो रही है, उनके साथ बातें हो रही हैं, उनके साथ प्रोग्राम डिस्कस हो रहा है, फिर उनके साथ फिर उनका दरअसल चल रहा है। ये होता है काम। क्योंकि वहाँ देखें, वो वहाँ हर शोबे में कामयाब क्यों है, बादशाह का इंटरेस्ट है, बादशाह अपनी उसको नेशन समझता है, कौम समझता है। हमारे अंदर सोच पता क्या है, जितना हो सकता है लूटो, पैसा इकट्ठा करो, लुटो रे फुटो, वो पैसा इकट्ठा करो। और 10 बिजनेसमैनों को आज चले, देर होगी, छोड़ दे, ले लें, मलक रियाज जैसे लोग। देखिए उसके अंदर बहुत कमजोरियां पैदा की गई हैं, जबकि वो इतना खराब नहीं था। मैं जाती तौर पर जानता हूँ, इतना करप्ट नहीं था। आप करप्ट हैं? भाई उसको करप्ट क्या है, करप्ट हमने करके अपना हिस्सा ले रहे हैं, करप्ट करके, पॉइंट नोट करें आप, करप्ट उन्हें सिस्टम ने किया। सिस्टम ने आपको करप्ट करके हिस्सा ले रहा है। सिस्टम पहले खुद करप्ट करता है। आप खोलें जी, करें जी। जब उसको पता है कि मेरा, इन्होंने मुझसे पैसे देके, बात सुने, आपने मुझसे 5 करोड़ लेना ही लेना है, मैं सही करूं गलत करूं, तो मैं फिर 5 करोड़ का कोनो की ऐसा चीज लभूंगा जिससे मुल्क को 5 अरब नुकसान हो। अपना 5 करोड़ लगाया तो लगाया, वो सब कुछ पूरा मैं आपको अंदर बताऊं, मैं सामने कहता हूं कि वो इज नॉट हैप्पी, वो परेशान, इतना परेशान है कि हमें ऐसे बंदों को चाहिए था। देखिए आप इत्मीनान में लें, इज्जत दें। उन्होंने कहा जी 10 बंदे ले लें, मर गया जैसे प्यार के साथ बैठाएं, उनको जी आप मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं, क्यों नहीं उतार सकते। जो सिस्टम है इतना डिस्करेज है। अब SIFC बनी है, वही मैं कहने लगी थी, अब तो आप लोगों के बन गई है। सुन ले, उसकी बात भी सुन ले। हमारी DG साहब से भी मुलाकात हुई है, डायरेक्टर जनरल साहब से भी, हमारी सेक्रेटरी साहब से भी मुलाकात हुई है। तो हमें देखें, अब छोटी सी मिसाल है कि हम आर्मी, मैं सोल्जर नहीं हूँ, तो मैं सोल्जर की कैसे समझूंगा उसके मसले क्या है। सिंपल सा सवाल है। मैं सोल्जर नहीं हूँ, मैं कैप्टन नहीं हूँ, मैं मेजर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, कैसे समझूंगा, नहीं पता ना। तो मुझे वो बिठा के लगा दे कि जनाब आपने इनका सामान परचेज करा, आपकी फैक्ट्री देखनी, तो मैं कैसे करूंगा, नहीं कर सकते। तो इसी तरह SIFC में बिजनेसमैन है ही नहीं है, जिन्होंने देखे बिजनेसमैन ने बताना है कि जनाब ऐसे ऐसे बिजनेस करें, ऐसे ऐसे लेके आए, ये करें, ये करें।
अब मैं कल देख रहा था, चाइना की मिसाल देता हूँ। आपको पता 500 बिलियन जो है उसमें 129 बिलियन चाइना के हैं, 121 अमेरिका के हैं, उसमें को 60 के करीब इंडिया के भी है, पाकिस्तान का एक ही भी नहीं है। ये पता नहीं, मैं हमेशा बात करता हूँ कि हमारे सियासतदान, हमारे लीडर, हमारे ब्यूरोक्रेसी, इनका एक ही टारगेट होता है। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग आप ऐसे ही जैसे आटे के नमक के बराबर आप कहते हैं, एक ही काम है, पैसा पैसा पैसा। हालांकि मैं कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर हो या सदर पाकिस्तान हो, उनके सब हम औलाद हैं, हम सब उनके बच्चे हैं, वो वालिदैन की जगह है, स्टेट माँ की तरह होती है। माँ की तरह। वो जब अपने बच्चे के लिए सोचते हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं सोचते? उनका बेटा 1 मिनट दवाई ना मिले तो पता चले ना चले, तो हम लोगों को दवाई के पैसे नहीं क्यों? अब भी चैनों को कॉपी कर लें। अब 2/3 आई है इनके पास, क्या मसला है दोनों पार्टियों के पास? लेके आए सख्त कानून, लेके आए चाइना के तरीके के ऊपर। चाइना में गोली भी जो लोगों का इत्मीनान बहाल होगा, गोली भी जो कातिल को होती है, गोली उसको मारते हैं मारने के लिए, तो वो भी उसके पैसों से होती है। वो वहाँ रहता जेल में, वहाँ उसके जो खाना खाता वो भी अपने पैसों से खाता है या उसके वालिदैन देते हैं, ताकि पता चले कि कानून का रहा है। वो सख्त से सख्त इन कानून है। क्या फ़र्क पड़ता है? आपके पास इतना सरमाया आ गया, मत करें, ना खाएं पैसे, ना खाने दें किसी को। लेके आए सजाए मौत, ना चलो सजाए मौत उम्र कैद ले आए, लेके आए करप्शन पे। शेख साहब, ना खाने वाला तो सरवाइव नहीं कर सकता ना, क्यों ऊपर नहीं कर वाले ने सकता? भी तो खाना है। किस ऊपर वाले ने? ऊपर टॉप पे बैठे हैं आपके, जो इतना पैसा लगा कर आए हैं, वो कैसे जाए? देखें बात, ये आपने बात बहुत अच्छा की, इतना पैसा लगा के आए, हाँ, क्योंकि कल्चर माना नहीं रहा ना, फिर खत्म, फिनिश। देखो छोटी सी मिसाल है, हमें फख्र है इस बात पे, हमारी आर्मी दुनिया की बेहतरीन 7वीं फौज है, आर्मी है, ऊपर से एटमी पावर है। तो उसका सिस्टम क्या चलता है? मेरिट मेरिट और मेरिट। क्योंकि वो पैसा लगा के नहीं ना आए होते। तो यहाँ भी ना लेके आए मेरिट। अगर एक जनरल को बनने के लिए 10 करोड़ की जरूरत हो, वो अपने 4 घर जमीनें बेच के आके जनरल बना हो 10 करोड़ लगा के, तो वो पहले 10 करोड़ पूरा करेगा कि पहले पाकिस्तानी फौज को देखेगा? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, आई अप्रिशिएट। हमें यही तो मैं कह रहा हूँ, या एक SHO का तबादला जो होता है ना, वो भी पैसे दे के होता है। तो SHO ने भी तो DC का पैसे होता है। पूरे करने हैं ना। अब फिर क्या हुआ है? अच्छा, मौजूद बहुत सारे हैं। अब क्या होता है उसका कि ये होता है कि अब तजावज़ लाहौर की है, कितने आसाद होते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। DC का काम उसको साफ, वज़ीर-ए-आज़म का काम नहीं है, DC का काम है, क्यों नहीं साफ करता? पैसे पहुंच रहे हैं, सुबह करोड़ों रुपया डेली है। आंखों देखी इनकरेजमेंट नहीं उठा सकते। मुझे एक हुसैन सैडी का मालिक मिला, वो पैसे बंदा मैंने देखा है, मेरिट के ऊपर ज़्यादा काम करता है। उसका एक छोटा सा काम है, एक रोड रुकी हुई है, और रोड चीफ सेक्रेटरी आधे मिनट में खोल सकता है। 5 साल से ये ड्रीम गार्डन की मिसाल है, ड्रीम गार्डन रास्ता टू बैरियर टाउन, एक एकड़ 200 फुट का, सिर्फ 200 फुट है सिर्फ, उसके रास्ते लोग घूम के जाते हैं, कभी वो नहीं खुली। वो मैंने उससे मालिक से पूछा, आप चीफ सेक्रेटरी से मिले? ना मिले। मैं क्या तो उनको उसने चाय भी पिलाई होगी, ये शराज मनु साहब हैं जो, कहते मेरे को पिलाई। मैं क्या साथ बिस्किट भी खिलाए? हाँ खिलाए। बाहर तक छोड़ने भी आएगा, मैं छोड़ के गया, एक तुम्हारा काम नहीं होना। अभी मुझे मिला, कहता लिहाज तुम सही कह रहे हो, 5 साल गुजर गए, कई चीफ सेक्रेटरी आए, कई गए, मेरा काम नहीं हो सका। मेरा काम नहीं, पब्लिक का काम है। क्यों? उसको नहीं खर्चा मिला। तो आपने उन्हें 5 साल पहले मशवरा देना था, चीफ सेक्रेटरी को पैसे दें और काम करा लें। कई मैंने बोला था, लेकिन वो कई होते हैं ना थोड़े से, हम इसको बोलते हैं पागल बिजनेसमैन। कई होते हैं ना जो कहते हैं शायद ऐसे ही हो जाए काम, लेकिन नहीं होता। ये जो सोच ही नहीं है, क्यों करेगा? वो पहले सोचता है यार तू अरबपति, पहले मुझे एक प्लाट पे जो आओ कोई 10 करोड़ रुपए का, करता हूँ काम ना, जाओ DC कहता जाओ, मैं क्या करूँ? ओके कर लेते हैं, आए चाय पिए, बस कुछ नहीं। भाई यहाँ इस वक्त इनकलाबी तब्दीलियों की जरूरत है। पर सब चलते चलते बताइए, इनकलाबी तब्दीलियां किस तरह आएंगी और उस पर बिजनेस कम्युनिटी क्या अहम रोल? मैं कहना इनकलाबी तो IMF से लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आज ऐलान कर दिया जाए, तमाम हर काम मेरिट मेरिट और मेरिट के ऊपर होगा। देखे ना, तो फिर तो सारे फारग हो जाएंगे। नहीं फारूक होते, नो 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 नो, मैं बिल्कुल, अभी खानदानी लोग हैं, अच्छे लोग। मैं कहता हूँ, अभी LDA की मुझे उसने बता रहा था, मेरी इमरान साहब से बात हुई, वाइस रह चुके हैं वाइस चेयरमैन LDA के, कह लगे इतनी यूनियन स्ट्रॉन्ग है कि आप सोच नहीं सकते। ये इलेक्शन के ऊपर करोड़ों रुपये इकट्ठा लगा देते हैं,
क्यों? क्यों कि बाद में ये खाते हैं एलडीए को। हाँ। तो हम इसको, बल्कि उन्होंने मुझे खुद कहा कि ऐसे वाइस चेयरमैन मुझे थ्रेट होता रहा, ऐसे वाइस चेयरमैन, ऐसा मैं इमरान साहब है, तो कहते हैं मुझे थ्रेट होता रहा। तो इस मुल्क का फिर क्या बनेगा जब एक ऑफिसर को थ्रेट हो रहा हो, एक चेयरमैन को थ्रेट हो रहा हो, क्या बने? क्यों कि उसकी पुष्ट पनाही भी वही लोग करते हैं जो खाने के आदी हैं। अब शेख साहब, मैं आपको ये भी नहीं कह सकती कि जी चलते चलते कोई मैसेज दीजिए कि गवर्नमेंट क्या करे, स्टेट क्या करे। अब तो देखिए जी, बात सुने, उन्होंने कुछ नहीं करना, किसने करना है? मैं आपके बात करूंगा SIFC पे। अगर आप चाहते हैं मुल्क ग्रो हो, अगर आप चाहते हैं मुल्क की तरक्की करे, अगर चाहते हैं बिजनेस कम्युनिटी पूरी इत्मीनान हो जाए, आप हर डिस्ट्रिक्ट पे एक काउंटर लगाएं जहां बिजनेसमैन की सूरतकारी हो, उसको कोई मसला हो मिनटों में पास हो, मिनटों में क्लियर किया जाए। जो राशि बैठा हुआ है वहां बंदा, उसका रुकावट, जो 6-6 महीने 8-8 महीने फाइल दबा रखता है, अपने घर ले जाता है, कहता है फाइल नहीं मिल रही, तो उनका सदेभाव किया जाए। नंबर 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड, बिजनेस कोर्ट बनाई जाए। वैसे मैं चाहता हूं कि हर केस 6 माह में फैसला हो, मुल्क आपका ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी कोर्ट बना दें तो आप मुल्क देखिए कहां जाता है आपका। सिंपल। और 6 माह में फैसला, बहुत सिंपल। और क्या करना आपने। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की। नाज़रीन, यकीनन इन चीज़ों के ऊपर अगर हम अमल कर लें, क्योंकि ये वो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके स्टेक्स पाकिस्तान में है, कि जब बोलते हैं अपने जले हुए दिल से बोलते हैं और पाकिस्तान के लिए अच्छी विशेष रखते हुए बोलते हैं। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।